महाभारत केवल युद्ध की कथा नहीं है, बल्कि ये मानव मन, कर्म, भाग्य, विज्ञान, आध्यात्म और समय के रहस्यों का महासागर है। इस महागाथा में अनेक ऐसे प्रसंग हैं जो आज भी लोगों को आश्चर्य में डाल देते हैं। उन्हीं रहस्यमयी घटनाओं में से एक है कौरवों का जन्म। कैसे एक मांस के लोथड़े से 101 बच्चों का जन्म हुआ? क्या यह केवल चमत्कार था? क्या इसमें कोई प्राचीन वैज्ञानिक संकेत छिपा है? क्या ऋषि वेदव्यास किसी ऐसी विद्या को जानते थे जिसे आज का विज्ञान क्लोनिंग, भ्रूण विकास या कृत्रिम गर्भ जैसा नाम देता है? ये कथा केवल जन्म की नहीं, बल्कि अहंकार, महत्वाकांक्षा, मातृत्व, भाग्य और विनाश की भी कहानी है। आइए इस रहस्यपूर्ण यात्रा पर चलते हैं। बहुत समय पहले आर्यावर्त में हस्तिनापुर नाम का महान राज्य था। वहां राजा शांतनु का वंश शासन करता था। उसी वंश में आगे चलकर धृतराष्ट्र और पांडु का जन्म हुआ। धृतराष्ट्र जन्म से अंधे थे, जबकि पांडु पराक्रमी और तेजस्वी थे। राज्य की परिस्थितियों के कारण पांडु को राजा बनाया गया। धृतराष्ट्र के मन में कहीं न कहीं ये पीड़ा थी कि वे ज्येष्ठ होते हुए भी सिंहासन से वंचित रह गए। धृतराष्ट्र का विवाह गांधार देश की राजकुमारी गांधारी से हुआ। गांधारी अत्यंत बुद्धिमान, तपस्विनी और पतिव्रता थी। जब उन्हें ज्ञात हुआ कि उनके पति अंधे हैं, तब उन्होंने स्वयं भी आंखों पर पट्टी बांध ली ताकि वे अपने पति के सुख दुख में सहभागी बन सकें। किंतु समय बीतने लगा और गांधारी के मन में एक इच्छा प्रबल होती गई। वे 100 पुत्रों की माता बनना चाहती थी। एक दिन महान तपस्वी ऋषि वेदव्यास हस्तिनापुर आए। गांधारी ने अत्यंत श्रद्धा से उनकी सेवा की। प्रसन्न होकर वेदव्यास ने वरदान मांगने को कहा। गांधारी बोली, भगवन, मैं चाहती हूं कि मेरे 100 पराक्रमी पुत्र हों। वेदव्यास मुस्कुराए और बोले, तथास्तु। उस दिन से हस्तिनापुर में एक अद्भुत भविष्य की प्रतीक्षा शुरू हो गई। समय बीतता गया। गांधारी गर्भवती हुई। पूरे राज्य में उत्सव का वातावरण था। धृतराष्ट्र प्रसन्न थे कि अब उनके वंश को उत्तराधिकारी मिलेंगे। लेकिन महीनों पर महीने बीत गए। 1 वर्ष पूरा हो गया। फिर दूसरा वर्ष भी आने लगा। गांधारी का गर्भ जन्म नहीं ले रहा था। उनकी चिंता बढ़ने लगी। वे सोचने लगी, क्या ऋषि का वरदान असत्य हो जाएगा? उसी समय उन्हें समाचार मिला कि कुंती ने युधिष्ठिर को जन्म दे दिया है। युधिष्ठिर पांडु के ज्येष्ठ पुत्र थे। इसका अर्थ था कि अब हस्तिनापुर का उत्तराधिकारी पांडु वंश का पुत्र होगा। यह सुनते ही गांधारी के मन में ईर्ष्या, पीड़ा और क्रोध उत्पन्न हुआ। उन्होंने आवेश में आकर अपने पेट पर जोर से प्रहार कर दिया। कुछ समय बाद उनके गर्भ से कोई शिशु नहीं, बल्कि लोहे के समान कठोर मांस का एक बड़ा लोथड़ा बाहर निकला। यह दृश्य देखकर पूरा राजमहल भयभीत हो गया। गांधारी रोने लगी, हे ऋषिवर, यह कैसा वरदान था? तभी महर्षि वेदव्यास वहां प्रकट हुए। उन्होंने उस लोथड़े को ध्यान से देखा और बोले, गांधारी, धैर्य रखो, मेरा वरदान व्यर्थ नहीं हो सकता। महर्षि वेदव्यास ने आदेश दिया कि उस मांस के लोथड़े को शीतल जल से धोया जाए। फिर उन्होंने उसे 101 भागों में विभाजित किया। प्रत्येक भाग अंगूठे के आकार का था। उन्होंने कहा, इन टुकड़ों को घी से भरे 101 घड़ों में रखो। इन्हें गुप्त स्थान पर सुरक्षित रखो। 2 वर्षों तक कोई इन्हें न खोले। राजमहल में 101 बड़े घड़े तैयार किए गए। प्रत्येक घड़े में विशेष औषधियां, घी और रहस्यमयी जड़ी बूटियां डाली गई। एक एक करके उन मांसपिंडों को उनमें स्थापित कर दिया गया। यह दृश्य किसी साधारण प्रक्रिया जैसा नहीं था। ऐसा प्रतीत होता था मानो कोई प्राचीन वैज्ञानिक प्रयोग चल रहा हो। वेदव्यास ने मंत्रोच्चार करते हुए कहा, समय आने पर इनमें से जीवन प्रकट होगा।
और फिर वे वहां से चले गए। समय बीतता गया। अंततः वो दिन आया जब पहला घड़ा खोला गया। घड़े से एक बालक बाहर आया। उसका शरीर बलवान था, आंखों में तीव्र चमक थी। उसका नाम रखा गया दुर्योधन। लेकिन उसके जन्म के साथ ही विचित्र घटनाएं होने लगी। आकाश में कौए काव-काव करने लगे, गीदड़ रोने लगे, भयंकर तूफान उठा, पशु भयभीत होकर भागने लगे। विदुर ने यह सब देखकर कहा, महाराज, ये बालक भविष्य में महाविनाश का कारण बन सकता है। राज्य और कुल की रक्षा के लिए इसे त्याग देना उचित होगा। लेकिन धृतराष्ट्र पुत्रमों में डूबे थे। उन्होंने कहा, मैं अपने ज्येष्ठ पुत्र का त्याग नहीं कर सकता। यहीं से महाभारत के विनाश की नींव पड़ गई। धीरे धीरे अन्य घड़े भी खोले गए। उनमें से एक एक करके 99 पुत्र और अंत में एक पुत्री उत्पन्न हुई। उस पुत्री का नाम था दुश्ला। सभी पुत्रों के नाम अलग अलग थे। दुशासन, विकर्ण, चित्रसेन, दुर्मुख, दुर्मर्शन आदि। हर पुत्र में अलग स्वभाव था, लेकिन दुर्योधन का प्रभाव सबसे अधिक था। राजमहल में उत्सव मनाया गया। धृतराष्ट्र को लगा कि अब उनका वंश अत्यंत शक्तिशाली हो गया है। लेकिन वे ये नहीं समझ पाए कि संख्या हमेशा शक्ति नहीं होती। यदि संस्कार न हो तो शक्ति विनाश बन जाती है। क्या यह प्राचीन विज्ञान था? कौरवों के जन्म की कथा सदियों से लोगों को आश्चर्यचकित करती रही है। आधुनिक समय में कई विद्वानों ने इस घटना की तुलना आधुनिक विज्ञान से की है। 1. भ्रूण विभाजन, एम्ब्रियो स्प्लिटिंग। आज विज्ञान में एक भ्रूण को विभाजित करके अनेक भ्रूण बनाए जा सकते हैं। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि वेदव्यास ने किसी प्राचीन जैविक तकनीक का प्रयोग किया होगा। 2. कृत्रिम गर्भ, आर्टिफिशियल इंक्यूबेशन। 101 घड़ों में भ्रूणों को सुरक्षित रखना आधुनिक इंक्यूबेटर जैसा प्रतीत होता है। घी और औषधियां शायद पोषण और सुरक्षा का माध्यम रही हों। 3. क्लोनिंग का संकेत। कुछ लोग इसे क्लोनिंग का प्राचीन रूप मानते हैं। हालांकि ये केवल कल्पना और व्याख्या है, लेकिन कथा निश्चित रूप से अत्यंत अद्भुत है। 4. योग और मंत्र शक्ति। प्राचीन भारत में ध्वनि, मंत्र और चेतना को अत्यंत शक्तिशाली माना जाता था। संभव है कि वेदव्यास ने आध्यात्मिक ऊर्जा और औषधि विज्ञान का संयुक्त प्रयोग किया हो। दुर्योधन बचपन से ही महत्वाकांक्षी था। उसे लगता था कि हस्तिनापुर पर केवल उसका अधिकार है। जब भी वो पांडवों को देखता, उसके मन में ईर्ष्या भर जाती। विशेषकर भीम से उसे अत्यधिक द्वेष था। एक दिन उसने भीम को विष देकर नदी में फेंक दिया, लेकिन भीम नागलोक पहुंच गए और जीवित बच गए। धीरे धीरे दुर्योधन का अहंकार बढ़ता गया। शकुनी उसका मार्गदर्शक बन गया। शकुनी जानता था कि यदि दुर्योधन के मन में ईर्ष्या की आग जलती रही तो पूरा कुरुवंश नष्ट हो जाएगा। लेकिन उसने उसी आग को और भड़काया। गांधारी अपने पुत्रों से अत्यधिक प्रेम करती थी, लेकिन वे जानती थी कि दुर्योधन गलत मार्ग पर जा रहा है। कई बार उन्होंने उसे समझाया, पुत्र, ईर्ष्या और अहंकार विनाश का मार्ग है। लेकिन दुर्योधन नहीं माना। एक मां होने के कारण गांधारी का हृदय टूटता रहता था। उन्हें याद आता कि कैसे उन्होंने वर्षों तक गर्भ धारण किया, कैसे मांस के लोथड़े से उनके पुत्रों का जन्म हुआ। वे सोचती, क्या ये सब केवल विनाश देखने के लिए हुआ था? 101 घड़ों का प्रतीकात्मक अर्थ। कई विद्वान इस कथा को प्रतीकात्मक रूप में भी देखते हैं। 100 पुत्र मन की 100 विकृतियां। मानव मन में अनेक प्रकार के दोष होते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या आदि। कौरव इन्हीं नकारात्मक प्रवृत्तियों का प्रतीक माने जाते हैं। 2. मांस का लोथड़ा, अनियंत्रित महत्वाकांक्षा। गांधारी की तीव्र इच्छा और ईर्ष्या से
जो मांसपिंड उत्पन्न हुआ वो अनियंत्रित लालसा का प्रतीक हो सकता है। 3, घड़े पालन पोषण का वातावरण। जिस प्रकार घड़ों में बच्चों का विकास हुआ उसी प्रकार मनुष्य का व्यक्तित्व उसके वातावरण से बनता है। यदि वातावरण गलत हो तो परिणाम विनाशकारी हो सकता है। समय बीतता गया, पांडव और कौरव बड़े हुए। गुरु द्रोणाचार्य से शिक्षा प्राप्त की गई। अर्जुन सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बने। भीम बलवान थे। युधिष्ठिर धर्मप्रिय थे। दुर्योधन ये सब देखकर और जलने लगा। लाक्षागृह की योजना बनाई गई। जुए का खेल हुआ। द्रौपदी का अपमान हुआ। हर घटना विनाश को और निकट ला रही थी। गांधारी ये सब देख रही थी, लेकिन पुत्रमोह और राजधर्म के बीच फंसी हुई थी। अंततः कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ। 18 दिनों तक धरती कांपती रही। लाखों योद्धा मारे गए। एक एक करके गांधारी के सभी पुत्र युद्ध भूमि में गिरते गए। दुःशासन भीम के हाथों मारा गया। अंत में दुर्योधन भी भीम से गदा युद्ध में पराजित हुआ। जब गांधारी ने अपने 100 पुत्रों के शव देखे तो उनका हृदय शोक से भर गया। उन्होंने कृष्ण से कहा, यदि आप चाहते तो ये युद्ध रोक सकते थे। कृष्ण शांत स्वर में बोले, माता, विनाश तब होता है जब मनुष्य अपने अहंकार को धर्म से ऊपर रख देता है। कौरवों के जन्म का रहस्य केवल जैविक नहीं, आध्यात्मिक भी है। महाभारत हमें बताता है कि जब इच्छा अत्यधिक बढ़ जाए तो वो विकृति बन जाती है। जब ईर्ष्या जन्म लेती है तो विनाश निश्चित होता है। जब माता पिता संतानों के दोषों को अनदेखा करते हैं तो परिणाम भयंकर होते हैं। संख्या नहीं, संस्कार महत्वपूर्ण है। 101 घड़े हमें यह भी बताते हैं कि जीवन का निर्माण केवल शरीर से नहीं बल्कि ऊर्जा, वातावरण और संस्कारों से होता है। आज भी ये कथा उतनी ही प्रासंगिक है। आज विज्ञान ने टेस्ट ट्यूब बेबी, क्लोनिंग और कृत्रिम गर्भ जैसी तकनीकें विकसित कर ली है, लेकिन महाभारत हजारों वर्ष पहले ही ऐसी कल्पनाओं का संकेत देता दिखाई देता है। साथ ही ये कथा चेतावनी भी देती है कि यदि विज्ञान के साथ नैतिकता न हो तो परिणाम विनाशकारी हो सकते हैं। दुर्योधन केवल एक व्यक्ति नहीं बल्कि मानव के भीतर का अहंकार है। पांडव केवल 5 भाई नहीं बल्कि धर्म, संयम, शक्ति, ज्ञान और सत्य के प्रतीक है। कल्पना कीजिए, रात का समय है। हस्तिनापुर के एक गुप्त कक्ष में 101 घड़े रखे हैं। दीपकों की लौ कांप रही है। वातावरण में औषधियों की सुगंध फैली हुई है। महर्षि वेदव्यास ध्यानमग्न बैठे हैं। वे मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं। घड़ों के भीतर हलचल हो रही है, मानो जीवन आकार ले रहा हो, मानो समय स्वयं किसी महान घटना की तैयारी कर रहा हो। और उसी क्षण भविष्य की आहट सुनाई देती है। कुरुक्षेत्र, रथों की गर्जना, शंखनाद और धर्म अधर्म का महासंग्राम। विदुर अत्यंत बुद्धिमान थे। उन्होंने दुर्योधन के जन्म के समय ही अनिष्ट को पहचान लिया था। उन्होंने धृतराष्ट्र से कहा, राजन, कभी कभी एक व्यक्ति का त्याग पूरे कुल को बचा सकता है। लेकिन धृतराष्ट्र ये निर्णय नहीं ले सके। ये प्रसंग हमें सिखाता है कि समय पर लिया गया कठोर निर्णय भविष्य को बचा सकता है। महर्षि वेदव्यास को त्रिकालदर्शी माना जाता था। कहा जाता है कि वे भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों को देख सकते थे। संभव है कि वे जानते थे कि कौरवों का जन्म भविष्य में क्या परिणाम लाएगा। फिर भी उन्होंने उन्हें जन्म क्यों दिया? क्योंकि महाभारत केवल युद्ध नहीं था, वो धर्म की स्थापना का माध्यम था। कृष्ण का अवतार, गीता का ज्ञान और अधर्म का अंत, ये सब उसी महान योजना का हिस्सा थे। 101 संतानों में केवल एक पुत्री थी, दुश्ला। महाभारत में उसका उल्लेख कम मिलता है, लेकिन उसका जीवन अत्यंत दुखद था। उसने अपने सभी भाइयों को युद्ध में खो दिया। वो उस पीड़ा की साक्षी बनी जो अहंकार और युद्ध लाते हैं।
दुश्ला की कहानी हमें बताती है कि युद्ध में केवल योद्धा ही नहीं मरते, परिवार भी टूट जाते हैं। प्राचीन भारत में घड़ा केवल मिट्टी का पात्र नहीं माना जाता था, उसे जीवन, सृजन और ऊर्जा का प्रतीक समझा जाता था। यज्ञों में कलश की स्थापना होती थी, देवी देवताओं का आह्वान कलश में किया जाता था। संभव है कि 101 घड़े भी किसी गहरे आध्यात्मिक विज्ञान का प्रतीक हो। घी को आयुर्वेद में पोषण और ओज का स्रोत माना गया है। औषधियों के साथ उसका प्रयोग शरीर और चेतना को विकसित करने के लिए किया जाता था। गांधारी ने जीवन भर अपने पति के साथ अंधकार साझा किया। उन्होंने अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर त्याग का महान उदाहरण प्रस्तुत किया। लेकिन एक मां के रूप में वे अपने पुत्रों को धर्म के मार्ग पर पूरी तरह नहीं ला सकी। उनका जीवन हमें सिखाता है कि केवल प्रेम पर्याप्त नहीं, सही मार्गदर्शन भी आवश्यक है। कौरवों का जन्म एक रहस्य है। कुछ लोग इसे चमत्कार मानते हैं, कुछ इसे विज्ञान का संकेत कहते हैं, कुछ इसे प्रतीकात्मक कथा समझते हैं। लेकिन सत्य चाहे जो हो, इस कथा का संदेश अत्यंत गहरा है। जब मनुष्य की इच्छाएं नियंत्रण से बाहर हो जाती हैं, तब विनाश जन्म लेता है। जब माता पिता संतानों के दोषों को अनदेखा करते हैं, तब परिवार टूट जाते हैं। जब अहंकार धर्म पर भारी पड़ता है, तब महाभारत होता है। और जब संसार अंधकार में डूबता है, तब कहीं न कहीं कृष्ण जन्म लेते हैं। 101 घड़ों की कथा आज भी लोगों को आकर्षित करती है। ये केवल इतिहास नहीं, बल्कि मानव मन का दर्पण है। महाभारत हमें बताता है कि हर युग में कौरव और पांडव हमारे भीतर मौजूद है। हमारे निर्णय तय करते हैं कि अंततः विजय किसकी होगी। यदि हम ईर्ष्या, क्रोध और अहंकार को पोषित करेंगे, तो भीतर का दुर्योधन शक्तिशाली होगा। यदि हम सत्य, धैर्य और धर्म को अपनाएंगे, तो भीतर का अर्जुन जागृत होगा। यही कौरवों के जन्म का सबसे बड़ा रहस्य है।